मीनाल रहील से कहती है कि मैंने पहले ही ये बात की थी कि किसी भी तरह से अनाया की वजह से हमारे रिश्ते में कोई मसला नहीं पड़ने वाला। लेकिन अनाया ने आज हमारी ज़िंदगी में फिर वो तूफ़ान खड़ा कर दिया है जिस चीज़ का मुझे डर था, जिसको सुनकर आप देखेंगे उसकी सास कहती है कि खबरदार, तुमने अनाया को अंदर लाने की कोशिश की। अनाया ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मीनाल साफ साफ कहती है कि देखिए, मैं इस मामले में खामोश नहीं रहूँगी। देखो रहील, तुम्हें ये बात समझनी हो कि आखिर ये सब कुछ क्या है, क्यों तुम इन सब चीज़ों पे यकीन कर रहे हो। मतलब ये है कि जो कुछ अनाया कहती है बस तुम्हें वही हकीकत लगती है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे मेरी हर बात झूठ है। हर बार जलील होने के बावजूद मैं आप लोगों के दरमियान ऐसे ही खड़ी रहती हूँ। लेकिन जी अनाया ये डिमांड कर रही है कि अब आकर मिनाल को उससे माफ़ी मांगनी होगी, और उससे माफ़ी मांगकर कहना होगा कि उसे मेरी ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं। मैं चाहे भारी की ज़िंदगी में जाऊँ या ना जाऊँ, इसका कोई मतलब नहीं है। जिस पर रहील अपनी बहन से मिनाल से ये बात करता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी और अनाया के दरमियान कोई भी मसला हो। लेकिन जी अब साफ साफ मिनाल उसको भी कह देती है, देखो रहील, ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रखना, मैं किसी भी तरह से बारी के रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहती, और ये बात मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। अनाया किसी भी तरह से कोशिश करके उसके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये बात अपनी जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। अनाया कहती है कि मिनाल, अगर तुमने मुझसे इस बात की ज़िदबाजी लगाई है ना, तो ये बात याद रखना कि मैं ऐसा करके रहूँगी, और ये ही मेरी आखिरी बात है। और तुम भी ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो, क्योंकि मैं अब ये सब कुछ जीत कर ही रहूँगी। अनाया ने एक किस्म की जंग लगा ली है अब मिनाल के साथ, और उसको कहती है कि मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। और ये बात तुम अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरे इन मामलात से दूर रहो। लेकिन परिशे इस बात की तसल्ली अपनी माँ को देती है कि आप अकेली नहीं हैं। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिएगा। रुमैसा आंटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। मैं इनको अब अपने तरीके से हैंडल करूंगी, आप अंदर मत बोलिएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम रुमैसा के मुंह नहीं लगोगी, वो बहुत खतरनाक है, और मेरा दिल कह रहा है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो मतलब ये है कि अब उसे कुछ भी करना है। बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा उदास है, लेकिन परिशे की इस परेशानी को बारी ने कभी अलहदा नहीं समझा। वो उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन सब बातों को लेके परेशान ना हो। बल्कि वो तो जुबैदा के पास चला जाता है और जुबैदा को जाके कहता है कि आंटी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको जिस वक्त जो भी मदद चाहिए होगी ना, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। जिसको सुनकर काफ़ी जुबैदा को तसल्ली हो जाती है, और वो कहती है कि नहीं बेटा, तुमने सब कुछ कह दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए तुम भी इन सब बातों को दिल पे मत लो। तुम लोगों को अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, अपने घर की फिक्र करनी चाहिए, ना कि इधर उधर के मामलात को। जिस पर वो साफ कह देता है कि आपने तो हमें बेगाना ही कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज़ इन बातों को अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं आपके बेटों की तरह हूँ और आपका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। मेरे दिल में आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जिस पर वो कहती है कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने घर की तरफ ध्यान दो और सारा कुछ अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये वक्त सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करने का है, और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारो। इन फजूल बातों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिरकार आप देखेंगे कि राहील का दिमाग बुरे तरीके से खराब हो चुका है। उसके दिमाग में बैठ गया है कि जो कुछ आज उसकी बहन के साथ हुआ है ना, इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी मिनाल ही है, और उसी ने ये सब कुछ किया है। मिनाल कहती है कि आखिर क्या हो गया कि अगर मैंने अपने भाई की खुशी में उसका साथ दे दिया, आप लोग तो ऐसे मुझसे रिश्ते नाते ही तोड़ के बैठ गए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप देखेंगे आगे से वो कहता है कि तुमने वाकई में ऐसा किया है। देखो, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम ये मत समझो कि तुम सही हो। यानी मसला तो ये है कि तुमने वाकई में ये गलतियां की हैं, लेकिन तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रही। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है कि इन सब चीज़ों में उसका
कोई भी कसूर नहीं है और ना ही उसने कुछ ऐसा किया है, तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अनाया ने बुरे तरीके से उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है और उसको बता दिया है कि नहीं भई, अब ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। मैं इस लड़की को जैसे ही देखती हूँ, मेरा दिल बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये लड़की कैसे सुकून से हमारे घर में रह सकती है, क्योंकि मैं इसको किसी भी तरह से यहाँ पे नहीं देख सकती। आप देखेंगे जी, दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा तमाशा बन चुका है इस ज़ुबैदा के घर में। ज़ुबैदा के घर में तो ऐसे जैसे रुमैसा ने आग ही लगा दी हो। मतलब ये है कि ऐसे-ऐसे ताने, तिश्ने, पता नहीं क्या-क्या करके ये औरत पागल हो चुकी है और बार-बार कोई ना कोई ऐसी बात कर देती जिसकी वजह से ज़ुबैदा ज़ोरों-कतार रोने लग जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। उसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन परिशे इस बात की तसल्ली अपनी माँ को देती है कि आप अकेली नहीं हैं। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिएगा। रुमैसा आंटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। मैं इनको अब अपने तरीके से हैंडल करूंगी। आप अंदर मत बोलिएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम रुमैसा के मुंह नहीं लगोगी। वो बहुत खतरनाक है और मेरा दिल कह रहा है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो मतलब ये है कि अब उसे कुछ भी करना है। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास है, लेकिन परिशे की इस परेशानी को बारी ने कभी अलहदा नहीं समझा। वो उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन सब बातों को लेके परेशान ना हो। बल्कि वो तो ज़ुबैदा के पास चला जाता है और ज़ुबैदा को जाके कहता है कि आंटी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको जिस वक़्त जो भी मदद चाहिए होगी ना, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। जिसको सुनकर काफ़ी ज़ुबैदा को तसल्ली हो जाती है और वो कहती है कि नहीं बेटा, तुमने सब कुछ कह दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए तुम भी इन सब बातों को दिल पे मत लो। तुम लोगों को अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, अपने घर की फ़िक्र करनी चाहिए, ना कि इधर-उधर के मामलात को। जिस पर वो साफ कह देता है कि आपने तो हमें बेगाना ही कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज़ इन बातों को अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं आपके बेटों की तरह हूँ और आपका साथ देने के लिए हर वक़्त तैयार हूँ। मेरे दिल में आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जिस पर वो कहती है कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने घर की तरफ ध्यान दो और सारा कुछ अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉय करने का है और अपनी लाइफ़ को अच्छे तरीके से गुज़ारो। इन फ़िज़ूल बातों में पड़ने की कोई